हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल EHS नॉलेज। आज हम क्लोरीन गैस सेफ्टी के बारे में जानकारी लेने वाले हैं। तो क्लोरीन गैस क्या है, क्लोरीन के प्रॉपर्टीज़ क्या क्या रहते हैं, फिजिकल प्रॉपर्टीज़ क्या रहते हैं, केमिकल प्रॉपर्टीज़ क्या रहते हैं, हेल्थ इफेक्ट्स क्या क्या होता है, एक्सपोजर लिमिट क्या है, उसमें हजार्ड्स क्या क्या इन्वॉल्व रहते हैं और आपको रेमेडी मेजर्स या सेफ्टी प्रैक्टिसेस क्या क्या फॉलो करना चाहिए, इसके बारे में आज डिस्कस करने वाले हैं। सो फ्रेंड्स, आपको पता है कोई भी बड़ा हादसा होता है, एक्सीडेंट होता है, इंसिडेंट होता है कारखानों में या डॉक में या पोर्ट में, तो काफ़ी मैनेजमेंट को या कंपनी को भुगतना पड़ता है। फाइनेंशियल लॉसेस, ह्यूमन लॉसेस सारे के सारे उनको बेयर करना पड़ता है। तो ये सारे अवॉइड करने के लिए सेफ्टी का महत्व हर स्तर पर रखना ज़रूरी है। सो फ्रेंड्स, अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो चलो हम क्लोरीन गैस सेफ्टी की वीडियो क्लिप देखते हैं। सो फ्रेंड्स, दिस इज़ अ इंसिडेंट ऑफ क्लोरीन गैस which happened at the Jordan port. It's an old accident of June 27, 2022, where this chlorine tanks were being loaded on the ship, and this is the big large crane, and you can see these tanks is considerably lifted by the crane. After lifting this crane, the wire rope were snapped, and due to this tank fell down on the ship platforms. Due to this, the tank was damaged, and you can see the release of gas, and after releasing the gas, it covers all the entire area of the dock area, and people were running here and there for their life and rescue. It is told by the news that the tank which was being shifted was full of tanks, and it was loaded with 25 tons of chlorine, and all the gas were released during these incidents. Due to this, people were suffered at large, and it is told that around 12 people were declared dead, and 260 people were injured during these incidents. Okay, so you can see the situations of the dock area, and this is the of the tanks. This is the affected tank where it is cracked and all the gas were released. So this was the incidents at the Jordan. As I said earlier, 12 deaths were declared, and 260 people were injured, and after that immediately all the injured people were rescued and further sent to their government hospital for further treatment. So this is the incidents of chlorine gas leakage. So friends, अभी आपने अमोनिया गैस के बारे में वीडियो क्लिप देखा है। इसमें से आपको पता चला होगा कि कितना नुकसान होता है, कितना लॉसेस कंपनी को होता है, प्रॉपर्टी लॉस हो, ह्यूमन लॉस हो, तो ये सारे रिकवर करना काफ़ी मुश्किल होता है। तो इसलिए सेफ्टी इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट, सो वी हैव टू कीप एट टॉप प्रायोरिटी। सो अभी हम नेक्स्ट देखते हैं हेल्थ इफेक्ट्स एंड एक्सपोजर लिमिट। Inhalations irritates the respiratory systems, causing coughing, shortness of breath and severe lung damage at high concentrations. अगर ज़्यादा मात्रा में
क्लोरीन का इनहालेशन होता है तो लंग डैमेज की संभावना बढ़ जाती है। स्किन कॉन्टैक्ट, स्किन एंड आई कॉन्टैक्ट कॉजेज द इरिटेशंस, रेडनेस एंड बर्न्स। अगर क्लोरीन अपने स्किन पर गिरता है या आँख पर आता है तो इसमें इरिटेशंस और बर्न्स बढ़ जाता है। तो ऐसे केसेस में क्या क्या करना चाहिए? एज ए सेफ्टी मेजर्स वी हैव टू वॉश द अफेक्टेड एरियाज मिनिमम 15 मिनट्स अंडर द आई शावर्स और बॉडी वॉश शावर्स। तो इसमें जो अफेक्टेड पार्ट है उसका सिविरिटी कम हो जाएगा और केमिकल का वजह से जो होने वाले इंजरीज है वो टल जाएगी। इंजेक्शन, low level in drinking water are generally safe, but high amount can lead to nausea, vomiting, and gastrointestinal issues. ठीक है? Long-term exposure may result in chronic respiratory problems, skin issues, and increased risk of bladder cancer and chlorinated water byproducts. So ये सारे अपने हेल्थ इफेक्ट्स बॉडी पर होते हैं, तो इसलिए सेफ्टी का इम्पोर्टेंस ध्यान में रख के क्लोरीन को सेफ हैंडल करना है, सेफ स्टोरेज करना है और सेफ यूज़ करना है। दिस इज़ एक्सपोजर लिमिट, इनिशियल लिमिट वैल्यू दैट इज़ अ TLV 0.5 ppm for 8 hours durations, and this is a still short term exposure limit is 1 ppm for 15 minutes, and IDLH immediately dangerous to life or health, this is a 10 ppm for no work. We should not work at this environment, and this is 1000 ppm immediate life threatening or immediate death. So these are the exposure limit of chlorine. This side you can see the chlorine panel, you can see as a emergency panel, we can emergency panel बोलते हैं हम लोग, and chlorine UN number is 1017. This is a toxic gas, this is a corrosive gas, and this is oxidizing agents. So due to being a toxic and corrosive, this chlorine gas shall be handled very carefully. So यहाँ क्लोरीन गैस ज़्यादातर अपना वाटर ट्रीटमेंट प्लांट्स या केमिकल प्रोडक्शंस, तो ऐसे केस में इनका ज़्यादा मात्रा में डिसिंशंस इसके बारे में ये क्लोरीन गैस का ज़्यादातर इसका यूज़ किया जाता है। नाउ फिजिकल प्रॉपर्टीज़ क्या है? केमिकल फार्मूला इज़ Cl2 and state this is a gas at room temperature but can be liquefied under pressure or cooling. Color is a yellow green gas. Odor is pungent, irritating smell. Molecular weight is 70.90 gram per molecule. Melting point is minus 101 ounce centigrade. Boiling point is minus 34.04 ounce centigrade. This density heavier than air, so it settled down at low-lying areas 3.2 gram per liter. Solubility slightly soluble in water. Reactivity highly reactive with water and organic material. So जब क्लोरीन वाटर के साथ या पानी के साथ रिएक्ट होता है तो इट फॉर्म्स हाइड्रोक्लोरिक एसिड, तो इसलिए उसको वो बोलते हैं इट इज़ इनकम्पेटेबल टू वाटर. Corrosiveness, chlorine gas and solutions are highly corrosive to metals and tissues. pH is 7.4. Okay. नेक्स्ट देखते हैं हम केमिकल प्रॉपर्टीज़. सो केमिकल रिएक्टिविटी एंड स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग नेचर्स मेक इट हाईली यूजफुल इन एप्लीकेशंस लाइक डिसइंफेक्शंस, वाटर ट्रीटमेंट या इफ्यूलेंट ट्रीटमेंट्स या अपने
कॉरपोरेशन में जो पानी यूज़ करते हैं पीने के लिए, उसको डोजिंग के लिए क्लोरीन का इस्तेमाल होता है। एंड इंडस्ट्रियल केमिकल प्रोडक्शंस, तो इस एरियाज़ में काफ़ी मात्रा में क्लोरीन का इस्तेमाल किया जाता है। नाउ स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स, इट रिएक्ट्स ईजिली मेकिंग इट इफेक्टिव फॉर डिसइंफेक्टिंग एंड ब्लीचिंग। ब्लीचिंग यानी कि टेक्सटाइल के इसमें भी ज़्यादा मात्रा में इसका यूज़ किया जाता है। और पेपर मैन्युफैक्चरिंग में भी क्लोरीन यूज्ड एज ए ब्लीच। सो इस एरिया में भी उसका इस्तेमाल होता है। फॉर्म्स एसिड इन वाटर, रिएक्ट्स विद वाटर टू प्रोड्यूस हाइड्रोक्लोरिक एसिड्स एंड hypochlorous acid. So these both acids forms when it react with the water. Now metals, chlorine react with most metals to form chlorides. Example, sodium chloride react to from sodium chloride. Combines with the hydrogen, forms hydrogen chloride gas, which is colorless gas. Now reacts with organic compounds, produce chlorinated byproducts, some of which are the toxics. So these are the chemical properties of the chlorine. Now hazards involved during the storage, handling and use. क्या क्या hazards रहते हैं, इसमें खतरे क्या रहते हैं, इसके बारे में देखते हैं हम लोग. This is a chemical burn. Chemical burns can cause severe burns on contact with skin or eyes. Respiratory distress can lead to difficulty breathing and even death. ज़्यादा मात्रा में इनहेलेशन हो गया तो मौत भी हो सकता है. Explosions can react violently with certain substances like acetylene, ether, turpentine and hydrogens and fuel gases. Corrosions can corrode metals leading to leakage. Metals like stainless steel, ductile iron and carbon steels, which will react with the chlorine. Environmental damages, this can also damage the aquatic life and vegetations. So these are the hazards involved during the handling, storage and use. Now हमने केमिकल प्रॉपर्टीज़ के बारे में देखा है, फिजिकल प्रॉपर्टीज़ देखा है, हजार्ड्स क्या क्या रहता है इसके बारे में देखा है. तो अभी हम उसका बेस्ट प्रैक्टिसेस क्या है, क्या सेफ्टी मेजर्स ले सकते हैं ताकि आगे होने वाले एक्सीडेंट्स या इंसिडेंट्स टल सकते हैं. सो दीज आर द इम्पोर्टेंट सेफ्टी टिप्स या सेफ्टी गाइडलाइन बोल सकते हैं हम लोग. स्टोर इन ए कूल, ड्राई, वेल वेंटिलेटेड एरियाज. कोई भी सिलेंडर्स है या टोनर्स रहते हैं क्लोरीन के, तो उसको ठंडे जगह में जहाँ वेंटिलेशंस की फैसिलिटी है वहाँ उनका स्टोरेज रखना ज़रूरी पड़ता है. यूज अप्रोप्रिएट इक्विपमेंट्स, गॉगल्स है, एप्रन है, मास्क है, ग्लव्स है या ओवरऑल एप्रन है. ये सारी चीज़ जब आप क्लोरीन हैंडलिंग करते हो तो उस टाइम्स इस्तेमाल करना ज़रूरी रहता है. मोस्ट इम्पोर्टेंट इज़ द ब्रीथिंग apparatus. So BS8 is very important for the chlorine handlings. So we have to keep the BS8s ready at all workplaces. Inspect cylinders and toners regularly. उसका रेगुलर इंस्पेक्शन होना ज़रूरी पड़ता है. हैव एमरजेंसी प्लान्स, यदि लार्ज स्केल में क्लोरीन यूज़ हो रहा है तो उसका इवैक्यूएशन प्लान सभी कर्मचारी को मालूम होना चाहिए. अगर कुछ लीक होता है तो हम कहाँ से एस्केप करेंगे, कौन सा रोड से जाएंगे, कहाँ असेंबली पॉइंट में इकट्ठा होंगे, ठीक है ना. तो ये सारी चीज़ इट कम्स अंडर द ट्रेनिंग पार्ट्स. यूज़ एमरजेंसी क्लोरीन किट्स फॉर सिलेंडर टोनर्स. अभी मार्केट में ऐसे किट निकले हैं. अगर कुछ टोनर लीक होता है या वॉल से लीक होता है तो हाउ टू अरेस्ट the wall, arrest the leakages of walls. और सिलेंडर लीक हुआ है तो उसको कैसा अरेस्ट करना पड़ता है. इट इज़ अवेलेबल और वी हैव टू प्रैक्टिस इट बाय यूजिंग द BS8s. तो सो हम रियल सिचुएशन में कैसे प्रॉपरली हैंडल कर सकते हैं इसका
फ़ायदा हो जाएगा। सिक्योर कनेक्शंस ड्यूरिंग यूज एंड फास्टन द सिलेंडर ड्यूरिंग ट्रांसपोर्ट। जब आप कनेक्ट करते हो तो प्रॉपरली कनेक्शंस उसका क्लोरीन का करना चाहिए। साथ ही साथ जब सिलेंडर का स्टोरिंग या हैंडलिंग करते हैं तो उस टाइम भी आपको प्रॉपर सिक्योरली फिक्स करके उसको ईच वन प्लेस टू अनदर प्लेस जाना चाहिए, या उसको जाने के लिए आप प्रॉपरली फास्टन करके ही लेके जा सकते हो। ट्रांसपोर्ट सिलेंडर इन वेल वेंटिलेटेड व्हीकल का भी वेंटिलेशंस देखना पड़ा है कि आप क्लोज करके या पैक करके या ओपन टू द सन हीट बोलते हैं, ऐसे सिचुएशन में भी उसको सिलेंडर को कैरी नहीं कर सकते हैं। एक्सट्रीम टेम्परेचर्स अगर वो एक्सपोज होता है तो अगेन देयर इज़ अ सेफ्टी हजार्ड्स इट विल क्रिएट्स। फॉलो मैन्युफैक्चरर्स इंस्ट्रक्शंस। मैन्युफैक्चरर ने जो इंस्ट्रक्शन दिए है, या सबसे इम्पोर्टेंट अपना ये बोलते हैं हम लोग MSDS। जब मैन्युफैक्चरर कोई केमिकल बनाता है या प्रोडक्शन करता है तो साथ ही साथ उसको MSDS भी भेजता है। तो वो सब क्या क्या लिखा है, MSDS में क्या क्या फॉलो गाइडलाइन दिए हैं, उसके बारे में भी आपको जो टीम इन्वॉल्व है या क्लोरीन गैस को हैंडल करने वाले कर्मचारी है, तो उन्होंने ये देखना ज़रूरी पड़ता है। सो अवॉइड द कॉन्टैक्ट इनकम्पेटेबल सब्सटेंसेस। उसके साथ कोई इनकम्पेटेबल मटेरियल या फ्लेमेबल मटेरियल क्लोरीन के साथ नहीं रखना चाहिए। सो अदरवाइज इट विल क्रिएट ए हजार्ड्स। नाउ वी हैव टू रेफर IS 4263 1967 reaffirm in 2002 Code of Safety for Chlorine. So this is important, एक इंडियन स्टैंडर्ड है, उसको आप ज़्यादातर फॉलो कर सकते हैं ताकि उसमें और भी क्लैरिटी आ जाएगी। सो फ्रेंड्स, आपने अभी तक हजार्ड्स इन्वॉल्व, देन केमिकल प्रॉपर्टीज़, फिजिकल प्रॉपर्टीज़ एंड सेफ्टी मेजर्स के बारे में डिस्कस किया है। साथ ही साथ वीडियो क्लिप भी देखा है। तो अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो, ताकि हम नए नए वीडियोस आपके लिए लेके आ सकते हैं। सो थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, जय सुरक्षा।